बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का म्यूजियम की तरह सजा हुआ कामठी में क्या कुछ रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसमें कब कब आए, कहाँ कहाँ घूमे, चारों तरफ चित्रों से सजा हुआ यह कामठी है। इसमें आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कामठी नागपुर 8 और 9 अगस्त 1930 को आयोजित ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लासेस कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षीय भाषण दिया गया। साइमन कमीशन और स्पर्शों के लिए राजनीतिक सिफारिशों के खिलाफ जन जागृति लाने के लिए यह परिषद आयोजित की गई थी। छायाचित्र में डॉक्टर अंबेडकर के साथ राय बहादुर श्रीनिवासन, जय भीम के जनक बाबू हरदास के लिए खासकर यह माना जाता है कि बाबू हरदास की यह जन्म स्थली है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर पहुँचे थे। तो बाबू हरदास, एलएन व अन्य नेता यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम साथी लोग, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसमें कब पहुँचे थे ये सभी दिया हुआ है। उसके बाद बात कर रहे हैं इस बारे की। तो ये लंदन में पहली गोल मेज परिषद डॉक्टर अंबेडकर 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1939 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पर रहे थे। इसी के साथ ये वाली जो चित्र लगा हुआ है, इस चित्र के खास लंदन में दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर 7 सितंबर से 9 सितंबर 1939 तक, 9 दिसंबर से 1939 तक यह रहा। उसके बाद ये तमाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब सर्वे किया और वो सर्वे के साथ जब देश में पहुंचे थे, साइमन कमीशन अध्यक्ष सर जॉन साइमन और अन्य सदस्यों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पहुंचे, संविधान मसौदा समिति के जब अध्यक्ष बनाया गया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, उस समय का यह चित्र दिया गया है। और भी तमाम चित्र ऐसे दिए गए हैं। नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दलितों का प्रवेश के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह आंदोलन सभी को प्रेरित करता है। यह सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबको प्रेरित इसलिए करता है क्योंकि बहुजनों के पास ये अधिकार नहीं थे, चाहे उनको मंदिरों में जाना था या फिर उनको पानी पीने का जो आंदोलन था। यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब चलाया, अछूतों को जब अधिकार दिया, लगा कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जीवन दिया हो। यह जीवन की सभी कहानियाँ हम लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने परिवार के साथ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आप देख सके बाबा साहब लक्ष्मीबाई अंबेडकर बेटी, दूसरी व तीसरी के साथ इतर रिश्तेदार, उसके साथ साथ तमाम मुंबई में हिंदू कॉलोनी अपनी निवास राजगृह अमर। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम छायाचित्र देखकर बहुजन समाज के जो लोग पहुँचते हैं उनको इस बात का गर्व होता है, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं। वेरी प्राउडिंग टू डॉक्टर अंबेडकर फैमिलीज। बाबा साहब के परिवार को देखकर सभी लोग प्रेरित होते हैं और बाबा साहब के परिवार को देखकर केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल सदस्य जो दिया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल के सदस्य के रूप में चयन होने के बाद मुंबई प्रदेश में स्वतंत्र मजदूर पार्टी तथा बॉम्बे म्यूनिसिपल लेबर यूनियन के संयुक्त रूप में 12 जुलाई 1942 को मुंबई में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हॉल में सम्मान उनका आयोजित किया गया, तो इसका भी ये चित्र लिया गया है। तो उस समय का ये लोग गदगद फूले नहीं समाये होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इतने सारे सम्मान मिलना। अभी तो यह दर्शाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े महानायक कहे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर समता सैनिक दल का गठन किया, दलित महिला परिषद अधिवेशन में उपस्थिति की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवा आज भी जारी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब दलित उच्च विद्यालयों के लिए भेजे गए, ये वही विद्यार्थी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश तो भेजे और विदेश भेजने के बाद लोग वापस आते हैं और वापस आने के बाद पूछते हैं कि बाबा साहब हमें क्या करना है। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने नहीं समझ पाया, अगर मुझे ये सब कुछ बताना था। एयरपोर्ट पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बता रहे थे, उनसे बाबा साहब से इनमें से किसी एक व्यक्ति ने जब ये कहा था कि मैं बाबा साहब क्या करूँगा, तो बाबा साहब ने माथा ठोक कर यह कहा कि अगर मुझे ये सब कुछ बताना था तो तुम्हें विदेश पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों से अप्रसिद्ध विद्यार्थियों के 2 दल इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए। 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन प्रवास के दौरान एक दल विद्यार्थियों से उनसे भेंट की। बाईं तरफ बैठे हुए कलोटा, रणदेव चौधरी, रेपी के कयाल, M.A. कामले, M.B. गायकवाड़, M.A. आरत बोबड़े और तमाम खड़े हुए NG के
लोग, बानखेड़े, DH तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनके साथ में। और ये तमाम जो चित्र है वो कैद किया गया बाबा साहब का। ये चित्र भी एक बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ऑफ लॉज ऑफ लिटरेचर यानी LLD की जब बाबा साहब को उपाधि मिली थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह फल किसी ने ही जाना नहीं होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में LLD करने वाले उस समय के पहले दलित लीडर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन पलों को यहाँ पर कैद किया गया। मान्यवरों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन में 13 अक्टूबर 1940 को आयोजित कार्यक्रम में संविधान मसौदा समिति के अम्बेडकर प्रसिद्ध शायर, प्रगतिशील नेता, संविधान समिति के सदस्य मौलाना मोहम्मद हसरत मोहानी के साथ बाबा साहब का ये चित्र है। ये भी आप जान सकते हैं बाबा साहब का प्रगतिशील विचारों को संत गाड़गे महाराज 1920 के पंढरपुर में निर्मित अपनी चोखा मेला धर्मशाला डॉक्टर अम्बेडकर को अर्पित करती थी। चोखा मेला जो धर्मशाला थी वो बाबा साहब अम्बेडकर को संत गाड़गे ने अर्पित करती। डॉक्टर अम्बेडकर उस अपनी पीपल एजुकेशन सोसाइटी 27 जुलाई 1946 को सम्मिलित कर लिया। इस धर्मशाला में 3 न्यासी शिक्षण महर्षि करमवीर भाऊराव पाटिल और गाड़गे महाराज डॉक्टर अम्बेडकर ये लोग उस धर्मशाला में उस समय उपस्थित रहे थे। अभी इसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ऊपर से बनाई जा रही है। तमाम सैलानी देख सकते हैं, इसमें पहुँचे हैं देखने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर नेताओं के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध जयंती के निर्मित आयोजित में संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1947 में 20 मई 1947 को देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध जयंती को संबोधित कर रहे हैं। बुद्ध जयंती को संबोधित करना कितने बड़ी फख्र और गर्व की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में धर्म ग्रहण करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1935 में बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी और मैं इसमें रहकर मरूंगा नहीं। 1947 में 20 मई 1947 को बुद्ध जयंती के निमित्त आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अम्बेडकर फोन तत्कालीन राजदूत सभा के प्रमुख अतिथि थे। छायाचित्र में एकदम दाईं तरफ शंकरानंद शास्त्री दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से पहुँचे भाई साहब आप? कलबुर्गी से। अच्छा, क्या है बाबा साहब के इन कारवा को कैसे मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, युवा भी पहुँचे हैं। साथ ही ये भी चित्र एक दिया गया है, आप देखा बर्मा रंगून में 19 दिसंबर 1954 को आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन 1954 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व बौद्ध सम्मेलन में भी पहुंचे थे और उन्होंने आंध्रा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर की से भेंट की थी। उस समय का खींचा गया छाया चित्र है जिसमें तमाम लोग उनके साथ बालू कबीर, बसंत कबीर दोनों भाई बंधु, साथ ही बौद्ध महासभा के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऐतिहासिक पलों को कवर करना बेहद ही हमें गर्वान्वित करता है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर येरवड़ा जेल में जब पूना पैक्ट के लिए नेताओं के साथ और गांधी जी का लिखा हुआ खत में क्या लिखा आप समझ रहे हैं। मध्यवर्ती सदन में 1933 में पारित अतिथियों के मंदिर प्रवेश के अधिकार संबंधी विधेयक के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पत्र जारी किया। उसके एक प्रति उन्होंने महात्मा गांधी को भेजी। उसके साथ भेजा हुआ पत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, दामोदर हॉप पैरल बॉम्बे नंबर 12 डेट्स 12 फरवरी 1933। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, डियर महात्मा गांधी, आई एम श्योर you must have the received for your urgent the urgent thought the associate press a copy of the statement which the heavy issue defending the attitude of the depressed classes in the regretted to the questions of the temple entry. I am also sending here with another copy the same directory for your information. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी को यह पत्र लिखा और साबरमती में यह पहुंचा पत्र। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जिनको आप हरिजन कहते हो, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी को कहा कि वो लोग हरिजन नहीं हैं, वो लोग अछूत हैं। इस कम्युनिटी से नीच अछूत कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हरिजन नहीं होते। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इन्हीं बातों को आपने देखा 1977 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक मंच पर बुरी तरह से कांग्रेसियों को, उन नेताओं को लताड़ा था और कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को याद करिए
जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह पत्र लिखा और गांधी को कहा कि हमारे लोग हरिजन नहीं है। बहन मायावती ने 1977 में कह दिया था कि हरिजन वो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता है। अगर बाकी लोग हमारे लोग अगर हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को बहन मायावती ने 1977 में कहा और इस चुनाव में भी कहा। इस चुनाव में आप देख रहे थे कि गठबंधन हुआ था इनेलो के साथ में हरियाणा में एक नेता बोल रहे थे कि हरिजन समाज, तो बहन मायावती ने खड़े मन से फिर कहा कि 1977 में मैंने जिस प्रकार से कहा कि हरिजन अगर दलित लोग हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद हैं। इन बातों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1933 में 12 फरवरी 1933 गांधी को पत्र लिख के लताड़ा था। तो वही समझ सकते हैं बहन मायावती ने 1977 को इसी पत्र के आधार पर तमाम उस कम्युनिटी को लताड़ा जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन कहती है। भारत में आए हुए अंतर्राष्ट्रीय मान्यवरों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लगातार घूमते रहे थे और उन्होंने तमाम लोगों को, बहुजनों को अधिकार दिलाने का काम किया। यह भारत राष्ट्रीय ध्वज निश्चित करने की समिति है जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समिति में भी शामिल थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10 जुलाई 1947 को मुंबई हवाई अड्डे पर लोगों ने भगवा ध्वज भेंट किया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज निश्चित करने वाली समिति ने डॉक्टर अम्बेडकर सदस्य 3 जुलाई को डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई आने के बाद उपरंत नेताओं को राजगृह जाकर भारत का राजध्वज भगवा रखने की मांग की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से यही कहा था उस समय भी कि जो राष्ट्रीय ध्वज रहेगा वो भगवा रहेगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन बातों पर पानी फेर दिया, उन बातों को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंचशील में से 3 कलर उठाए, चौथा कलर जो उठाया वो धम्मचक्र, सम्राट अशोक का धम्मचक्र, यानी जो आज देश का राष्ट्रीय ध्वज है 4 कलरों में नेत है, उसमें एक 3 कलर तो है ही, साथ ही जो नीले रंग का धम्म ध्वज है वो भी सम्राट अशोक का दिया हुआ है। भारत के आज़ादी के पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर की अहम भूमिका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत आने पर उनके साथ बाईसराव, लॉर्ड बेबेल और उनके कार्यकारी मंडल का 24 मार्च 1946 को खींचा गया छायाचित्र। बाएं में बैठे सर मोहम्मद अजीजुल हक और डॉक्टर अम्बेडकर, सर एडवर्ड वेथाल, लॉर्ड बेबेल, डॉल्ड पैथिक लॉरेंस एंड फील्ड मार्शल सर क्लॉन्ड एंड ऑकलैंड खड़े हुए हैं। सर एरिक कोट्स, सर अकबर हैदरी, सर आर्चीबाल्ड और रोलेड, सर जॉन कॉन पटेल भी शामिल थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस चित्र में हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऐसा कोई योगदान नहीं। भारत की आज़ादी के बारे में बातचीत के लिए अंग्रेज सरकार की ओर से भारत आए त्रिदर्शीय सृष्टि मंडल को अध्यक्ष सर स्टीफोर्ड क्रिस्प का 24 मार्च 1940 को दिल्ली में स्वागत करते हुए कन्हैयालाल मुंशी हाथ मिलाते हुए और पीछे से डॉक्टर अम्बेडकर और कामसी जहांगीर भी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज़ादी में जो योगदान है, तमाम लोग अफवाह फैलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए जो काम किया है, इतिहास के पन्नों में आज नेत है, उसको पढ़े लिखे हुए लोग जानते हैं। हालांकि कुछ मनोवादी किस्म के लोग, कुछ कांग्रेसी लोग, कुछ भगवाधारी भाजपाई लोग नहीं जानते, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उनको जानने के लिए। उनका बहुजन समाज आज करोड़ों में है, वही लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आज इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये छायाचित्र लगा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये लोग भी देख रहे हैं। वैदिक राजनीतिक रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम जगह पर पहुँचे। बाबा साहब विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे थे। यह चित्र हम आपको जो दिखा रहे हैं, भारत के पहले मंत्रिमंडल, डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान आप सभी लोगों को पता ही है। कानून मंत्री रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन बाबा साहब की जब बातों को नहीं माना तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब के उन तमाम छायाचित्रों के साथ ये सजा हुआ है ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन। आज का जो दिन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखने के लिए 14 अक्टूबर 1956 यानी दशहरे का दिन, धम्म चक्र प्रवर्तन यह क्रांतिकारी कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात भारतीय बौद्ध जनसमिति नागपुर शाखा के सामुदायिक धर्मांतर व्यवस्था मंडल के पदाधिकारी के साथ श्याम होटल में खींचा गया यह चित्र है। इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह चित्र बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है कि जो धम्म परिवर्तन किया, धम्म चक्र
समारंभ के बाद पूज्य मास्टर चंद्रमणि भिक्खु चंद्रमणि जो कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ थे, बाबा साहब और दादा साहब कुमारे भी इनके साथ थे। तो बाबा साहब का यह चित्र उस चीज़ को दर्शा रहा है। आज तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, दादा भी पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप? अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ या क्यों आए हो? ये क्या करता ना बाबा साहब को देखने के लिए। कैसा लगा यार? अच्छा लगा। डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण का ऐतिहासिक क्षण। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाबाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली, बुद्ध को अपना आदर्श माना। 14 अक्टूबर 1956 को शंकरानंद शास्त्री, नानक चंद रत्तू और माई रमाई अम्बेडकर बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुए। बाबा साहब ने कह दिया कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने 1935 में घोषणा की कि हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरी बस की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन 5 लाख से अधिक लोगों के साथ किया। आज उनके करोड़ों अनुयायी इस भारत में मौजूद हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कारवा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज इस हॉल में हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इस हॉल में तमाम लोग तो हैं ही, लेकिन इतने ही लोग, इससे ज़्यादा लोग बाहर दीक्षा भूमि, चिचौली, तमाम जगह पर लोग पहुंच रहे हैं। उनके उस कारवा को बढ़ाने के लिए लाखों की जनसंख्या में ही नहीं, पूरे भारत वर्ष से करोड़ों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाबा साहब आप धन्य हो, आप महान हैं कि पूरे देश के लोग आज आपकी दीक्षा भूमि पर पहुंचे हैं। मन में एक ही सामाजिक परिवर्तन, धम्म परिवर्तन और एक बुद्ध का मार्ग, इसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। इस न्याय पर निहित आपके इस कदम पर दुनिया चलने का प्रयास कर रही है। वाडला एक्सप्रेस की इस खास खबर और खास रिपोर्ट पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए।